नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया है। एक 18 मई 1974 को जब राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। उसके बाद पोखरण में 2 मई 1998 में दूसरा परीक्षण हुआ, जिसमें 5 परमाणु बम फोड़े गए। लेकिन इन दोनों परीक्षणों में काफी अंतर है। अंतर ये था कि इन दोनों परीक्षणों में किसी भी परीक्षणों पर किसी तीसरी दुनिया के देश को भनक तक नहीं लगी। लेकिन परीक्षणों से पहले खूब राजनीति हुई और आज की तारीख में परीक्षण करने वाले को दोनों पार्टियां पता नहीं क्या क्या कहते हैं और किस किस उपमा से पुकारते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इंदिरा गांधी ने महान काम किया, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाई और परमाणु बम फोड़ा। लेकिन इन दोनों परीक्षणों की खूब कहानी है और इसमें एक कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ जाते हैं। लेकिन वहीं किताबों और अधिकारियों की बातचीत से जानकार 3 तरह की थ्योरी पेश करते हैं। तो आज हम भी उस थ्योरी के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, पहली थ्योरी के अनुसार राव ने दिसंबर 1995 में परमाणु परीक्षण की योजना बना ली थी, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने पोखरण की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया और इसी वजह से राव ने परमाणु परीक्षण रोक दिया। तो वहीं इस थ्योरी पर सवाल उठते हैं और कहते हैं कि अमेरिका को 1974 और 1998 में भनक नहीं लगा, तो फिर इस वक्त कैसे लीक संभव है। कई लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि अगर दिसंबर 1995 में अमेरिका में भनक था, तो फिर हम 2 महीने के बाद फिर से परीक्षण के लिए कैसे तैयार हो गए। दूसरी थ्योरी के अनुसार दिसंबर 1995 में परीक्षण की कोई योजना नहीं बनाई गई। अमेरिका को परमाणु परीक्षण को लेकर कई गलतफहमियां थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राव ने कभी परीक्षण के लिए हरी झंडी नहीं दी। लेकिन इस थ्योरी पर भी सवाल उठे हैं। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि जब राव ने हरी झंडी नहीं दी थी, तो वैज्ञानिकों को दिसंबर में आगे बढ़ने की इजाजत कैसे मिली। जानकारों के मुताबिक नरसिम्हा राव को पता था कि परीक्षण के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगेंगे। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। ऐसे में वह दिसंबर में परमाणु बम और अप्रैल में हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं कर सकते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पीएम से 6 महीने का वक्त मांगा था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। एक बार राव के श्रद्धांजलि समारोह में अटल जी ने कहा था कि मई 1996 में जब मैंने राव के बाद पीएम पद की कुर्सी संभाली, तो उन्होंने मुझे बताया कि बम तैयार है, मैंने तो सिर्फ विस्फोट किया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राव ने अटल से कहा था कि सामग्री तैयार है, तुम आगे बढ़ सकते हो। पहले इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे और अब दी प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने राव से एक बार पूछा था कि आप अपने कार्यकाल में परमाणु परीक्षण क्यों नहीं कर पाए। इस पर राव ने अपने पेट पर थपकी मारते हुए जवाब दिया था कि कुछ राज मेरी चिता के साथ चले जाने दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे परमाणु परीक्षण में क्या हुआ और क्यों इसको लेकर बवाल होता है। भारत के पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव की आज 17वीं पुण्यतिथि है, इसलिए हमने ये बात बताई है।